Good morning, students. Today we will discuss a new chapter which is called fiber optic connectors. लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि फाइबर स्प्लाइसिंग क्या होती है और फाइबर स्प्लाइसिंग क्यों करते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे कनेक्टर क्या होता है और कनेक्टर की रिक्वायरमेंट कहाँ है, यानी नीड ऑफ कनेक्टर एंड टाइप ऑफ कनेक्टर्स। तो जहाँ स्प्लाइसिंग की बात थी वहाँ पर फाइबर के अंदर परमानेंट जॉइंट किया जाता था। अब जो कनेक्टर है उसके अंदर फाइबर में परमानेंट जॉइंट नहीं होता है, यानी इट प्रोवाइड द टेम्पररी जॉइंट फॉर द फाइबर केबल। A fiber optic connector is a device which is used to efficiently couple and decouple two or two group of fibers. It allows the repeated connection and disconnection without problem of fiber alignment and damage of the fiber ends. B. Insensitive to the environment factor such as a moisture and dust and cable of bearing a load on the cable and have low insertion loss and low cost. ये सभी फ़ायदे हैं, इसलिए कनेक्टर को प्रयोग में किया जाता है। अब क्या होता है, जनरली किसी एक रूम में कोई फाइबर केबल लगी हुई है और एक टेम्परेरी हमको दूसरे रूम में भी एक सिस्टम या कंप्यूटर हमको लगाना होता है। उसके लिए मान लो कि 1 महीने के लिए हमको लगाना है, उसके बाद हम उसको खोल देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक टेम्परेरी कनेक्शन करना पड़ेगा फाइबर का सिस्टम तक पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए हमको एक टेम्परेरी जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए काम में लेना पड़ेगा कनेक्टर। तो कनेक्टर क्या है, सिंपली इट प्रोवाइड दी टेम्परेरी जॉइंट एंड कपल और डी कपल ऑफ दी फाइबर। तो ये है नीड ऑफ कनेक्टर। अब कनेक्टर जो है अलग अलग तरीके के बनाए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम काम करें तो दो तरह के कनेक्टर हो सकते हैं। एक तो होते हैं बट जॉइंट कनेक्टर और दूसरे होते हैं एक्सपांडेड बीम कनेक्टर, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है बट जॉइंट कनेक्टर। आपने सब जगह ये देखा होगा कि सीआरओ के अंदर जब हम केबल यानी सीआरओ की जो प्रोब है वो जब सीआरओ के चैनल नंबर 1 या चैनल नंबर 2 पे लगाते हैं तो हम जो पिन काम में लेते हैं वो है बीएनसी कनेक्टर। तो कुछ तो बीएनसी कनेक्टर टाइप का होगा, कुछ कनेक्टर होंगे जो आप देख सकते हैं, जो टीवी केबल हमारी जो डिश टीवी है या जो टाटा स्काई या एयरटेल या डिश जो डीटीएच है, वो डीटीएच से जो ऊपर से केबल आती है जो कि हमारे सेटअप बॉक्स में लगती है, उस केबल को सेटअप बॉक्स में लगाने के लिए एक स्क्रू होता है, एक नट होता है, जिससे कि हम उसको लगा के उसको टाइट करते हैं। तो कुछ इस टाइप के कनेक्टर भी अवेलेबल होते हैं। और कुछ होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा वाइट कलर के मेल फीमेल कनेक्टर्स हैं, जो कि सिंपल क्लिप करके हम केबल को आपस में जोड़ते हैं। तो ये लगभग 3 तरह के इस बट जॉइंट कनेक्टर्स के अंदर आएंगे। तो सबसे पहला जो डायग्राम में आप देख सकते हैं वो है प्लग एडेप्टर प्लग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फाइबर केबल है, उसके ऊपर एक कपलिंग नट लगाया हुआ है। दूसरी तरफ से एक फाइबर केबल है, एक कपलिंग नट लगाया हुआ है और बीच के अंदर एक एडेप्टर लगाया हुआ है। अब ये एडेप्टर कुछ नहीं है, इसके बीच का अलाइनमेंट सही करके और जो नट है वो इसके ऊपर टाइट हो जाए, इसलिए हमने एडेप्टर यूज़ लिया है। तो दोनों तरफ से फाइबर ली, उसको एडेप्टर के अंदर लगाया और जो कपलिंग नट है उसको टाइट कर दिया। तो ये हो गया हमारा प्लग एडेप्टर प्लग कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें लिखा है स्टैंडर्ड बीएनसी और एसएमए कॉन्फ़िगरेशन है। फिर जो दूसरे टाइप का है वो है बेसिक फेरूल कनेक्टर।
सिंपलेस्ट कनेक्टर डिज़ाइन जो है वो है बेसिक फेरूल कनेक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं, सिंपल है, एक मेटेलिक फेरूल है। मेटेलिक फेरूल के अंदर दोनों तरफ से जो है हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाई है, और केबल को लगाने के बाद में एक सिलेंड्रिकल अलाइनमेंट स्लीव दे रखी है। ये सिलेंड्रिकल अलाइनमेंट स्लीव जो है वो इसको प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोवाइड करती है। मेटेलिक फेरूल लगाया हुआ है, और रिटेनिंग स्प्रिंग, ये रिटेनिंग स्प्रिंग केवल क्या है, क्लिपिंग के लिए है। आप एक बार अंदर लगाएं उसको और क्लिप कर दें तो स्प्रिंग वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, यानी पुश करने के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ एक मेटेलिक फेरूल कनेक्टर लगा के और कपलिंग कर दी गई है, तो ये एक तरह का कनेक्टर बन गया है। उसके बाद में जो मेन हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है टिपिकल कनेक्टर डिज़ाइन एम्प्लॉयड अ सिरामिक फेरूल। ये वही है बेसिक फेरूल कनेक्टर वाली जो हम बात करेंगे, जो कि हमने बात की थी BNC कनेक्टर के अंदर। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 6.25 के ऊपर लिखा है बूट। बूट यानी यहाँ पर हम फाइबर केबल को यूज़ करेंगे, ये उसका ऊपरी आवरण है। फिर उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर लिखा है प्लग। ये प्लग एक्चुअल में क्या है, BNC कनेक्टर है, बायोनट कनेक्टर है, यानी इसको लगाने के बाद में आपको हाफ घुमाना है। फिर सिरामिक कैपिलरी फेरूल। अब ये सिरामिक कैपिलरी क्या है, कैपिलरी जैसे हमने ग्लास ट्यूब देखी थी वैसे ये कैपिलरी ट्यूब है। ये ट्यूब क्या है, इसका डायामीटर है थोड़ा सा, यानी माइक्रोन में थोड़ा सा ज़्यादा है फाइबर के डायामीटर से, फाइबर केबल के डायामीटर से। तो अब फाइबर केबल इसके अंदर हमने पुश कर दी, और सिरामिक कैपिलरी तक हमने इस फाइबर केबल को पुश कर रखा है। उसके बाद में ऊपर देखें अलाइनमेंट स्लीव लिखा है। ये अलाइनमेंट स्लीव क्या है, कुछ नहीं है, ये केवल एक अलाइनमेंट करने का तरीका है, यानी यहाँ पर दोनों फाइबर प्रॉपरली आमने सामने हो जाए, वो कहलाता है अलाइनमेंट स्लीव। अलाइनमेंट स्लीव करने के बाद में थ्रेडेड कपलिंग हाउसिंग। ये क्या है, कुछ नहीं है, थ्रेड यानी हमने इसको टाइट कर रखा है, टाइट करके इसको घुमा के इसके अंदर से हमने अलाइनमेंट प्रॉपर कर दिया। प्रॉपर करने के बाद में अलाइनमेंट प्रॉपर हो गया तो हमने उसको टाइट कर दिया, टाइट करके लॉकिंग नट से उसको लॉक कर दिया जिससे वो हिले नहीं। ये काम होने के बाद में दूसरी तरफ से वापस दूसरी केबल जो है BNC के द्वारा कनेक्ट कर ली गई है। ये कहलाता है प्रॉपर तरीका कनेक्टर का दो फाइबर को टेम्परेरी जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगला।